हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर रीजनिंग होस्ट रीजनिंग मेंटोर शशांक, वेलकमिंग यू इन द न्यू सेशन एंड अ न्यू अपडेट हियर फॉर यू। जैसे कि आप सभी को पता है, रात 12 बजे आईबीपीएस पीयू का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। वैकेंसीज 6715 है एंड ये अभी और बढ़ेंगी क्योंकि देयर आर मल्टीपल बैंक्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड देयर वैकेंसीज, जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, तो ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इस आईबीपीएस पीयू एग्जाम के बारे में जान रहे होंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है लेटेस्ट, क्या एज क्वालिफिकेशन है, सिलेबस एंड एवरीथिंग, और सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। 15 से 20 मिनट का समय चाहूंगा, बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी आईबीपीएस पीयू एग्जाम के बारे में। इसके अलावा आपको फिर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना, एंड स्टार्टिंग द सेशन एंड कवरिंग ऑल द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशन एंड द क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्या एग्जाम डेट रहेगी और कब इसकी करेक्शन विंडो आएगी, सब कुछ हम यहां पे चर्चा कर रहे होंगे। तो आपको पता है कल जैसे 1 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ गया है और 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन, मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन रहेगी। तो आप अप्लाई कर सकते हो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक इसमें, राइट। और यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, 21 तारीख को लास्ट रजिस्ट्रेशन है, 21 जुलाई, उसके बाद आपको 2 दिन या 3 दिन बाद एक करेक्शन विंडो ओपन करने को मिलेगी। जैसे अगर किसी ने गलती से फॉर्म में कुछ गलत कर दिया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 2 दिन बाद, वो आपको ऑफिशियली अपडेट आ जाएगा, डोंट वरी। तो आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं आफ्टर द ये जो रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगी 21 जुलाई को, उसके बाद। फिर मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जाम आपका जो होना है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जिससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मेन तो अपना यह है कि जो आपका प्रीलिम्स का कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, अगस्त में आ जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इसका, वो आपको पहले ही पता है, 22-23 अगस्त जो आपकी शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड है ऑलरेडी, तब होना है। और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, फेज नंबर 3 की, तो फेज नंबर 3 में आपको पता है मेंस का जो अपना कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो सितंबर 2026 में देखने को मिलेगा। अक्टूबर में इसका मेंस एग्जाम होगा, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, और फिर नवंबर में ही एक नया इसमें इंक्लूड हुआ है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो भी होगा, राइट। जो पहले एसबीआई पीयू में हुआ करता था, अब वो आईबीपीएस पीयू में भी इंक्लूड किया जा रहा है। फिर उसके बाद फेज 4 की बात करें तो इंटरव्यू और अलॉटमेंट आपका नवंबर दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा। जनवरी में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा कि किस बैंक में आपका हुआ है, राइट। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ बैंकर नाउ। बट इस जर्नी तक पहुंचने के लिए आगे की चीजें और हमें समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि जो अपना आईबीपीएस पीओ है, इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से बैंक यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ बैंक्स दे रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। ये सारे बैंक्स जो आपके इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और इन्हीं बैंक्स में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। ये सारे बैंक्स यहां पे हैं, और कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज अभी इनमें से रिपोर्ट नहीं करी है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पे मैं बात करूं, टोटल वैकेंसी 6715 है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो आपकी जनरल की सीट्स हैं 2719 है आपकी जनरल की। और ओबीसी के लिए जो यहां पे है 1816। तो ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 1816, और जनरल के लिए है 2719, एससी के लिए 1009 ओवरऑल वैकेंसी है, एसटी की 502 और ईडब्ल्यूएस की 669 आपकी ओवरऑल वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रही है। सबसे हाईएस्ट अगर किसी बैंक ने रिपोर्ट करी है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा विद 1900 वैकेंसीज, कैनरा बैंक विद 1500 वैकेंसीज एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1100 वैकेंसीज। यू कैन गो थ्रू द होल नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें आप हर एक बैंक का अलग अलग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे टॉप 3 बैंक्स इंक्लूड करें जिनकी हाईएस्ट वैकेंसीज आई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एनआर मतलब नॉट रिपोर्टेड, मतलब कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, जिसमें से इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। और इन 3 बैंक की आप डेफिनेटली बात मानना, मिला के कम से कम 2000 वैकेंसी तो आराम से बढ़ेगी। इन तीनों की मिला के 1.5 से 2000 और बढ़ेगी। तो ये जो आपका डेटा है ना 6715, इसमें अभी आपको मान के चलो 1500 से 2000 और इंक्रीज होनी है वैकेंसी। तो आराम से आपकी 8000 तक का ये डेटा पहुंचेगा, आराम से 8 से 8.5 तक का वैकेंसीज का टोटल, ठीक है।
आगे की बात अगर मैं करता हूं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे इसमें। जैसे नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी में सबसे पहले बोला है सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब अगर 1962 या ऑन और बिफोर, उससे पहले अगर आप लोग इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, कोई भूटान, नेपाल या तिब्बत वगैरह का है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई सीन बहुत ही रेयर केसेस में बनता है, मोस्टली इंडिया के ही लोग यहां पर रहते हैं, है ना। सेकंड अगर मैं बात करूं एज एलिजिबिलिटी की, कि क्या एज क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है मैक्सिमम एज 30 वाले में, है ना। जो मैक्सिमम एज है 30, उसमें अप्लाई करने में सबसे दिक्कत आती है कि मैं 30 का हो गया हूं बट कैन आई अप्लाई। तो वही बात मैं यहां पे समझाऊंगा। और 20 वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं 20 का हूं तो क्या मैं कर सकता हूं। तो इसके लिए एक प्रॉपर कट ऑफ सेट की गई है, यहां पे बोला है एज ऑन 1/7/2026। अब 1/7/2026 से क्या मतलब है, यहां पे आप छोटी सी बात में समझ लीजिए। साफ साफ बोला है नॉट अर्लियर देन 27/1996 एंड नॉट लेटर देन 17/2006। अगर आपका बॉर्न डेट 2 जुलाई 1996 है, अगर आपका बॉर्न डेट 2 जुलाई 1996 है और आपका बॉर्न डेट 1 जुलाई 2006 है, 1 जुलाई 2006 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 जुलाई से 1 जुलाई अगर आ रहा है, अगर 1996 में आपका 2 जुलाई से एक दिन भी पहले हो रहा है, या फिर 1 जुलाई 1996 या 30 जून 1996, तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो स्टार्टिंग डेट है 2 जुलाई 1996 और एंडिंग डेट है 1 जुलाई 2006। इधर से लेके इधर तक जितने भी लोगों का बॉर्न हुआ है दे ऑल कैन अप्लाई। साफ साफ लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है और इनके बीच में जितने लोग आ रहे हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो तब तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। आगे की बात अगर मैं करूं यहां पे एक रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है आपके पास, OBC में +3 ईयर का है, नॉन क्रीमी लेयर। PWBD जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 10 साल का इनके पास रिलैक्सेशन है। तो कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर मैक्सिमम 30 साल जनरल और EWS वालों के लिए है तो SC ST वालों के लिए 35 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल और बढ़ा देंगे 33 हो गई, और PWBD वालों के लिए 10 साल और बढ़ा देंगे 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं यहां पे। ठीक है। फर्दर अगर हम आगे और बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और बढ़ा दीजिए तो 30 से 35 साल तक वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ओके। फिर हम लोग यहां पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या हमें रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर मैं अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हूं, मैं फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या मैं इस साल अप्लाई कर पाऊंगा। जैसे SBI PO में हमने देखने को मिला था कि SBI PO ने जो फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए कहा था कि अगर आपका 30 तारीख से पहले 30/9, हाँ 30/9 शायद उसने बोला था, 30/7 या 30/9, 30 जुलाई या फिर 30 सितंबर बोला था, 30 जुलाई या 30 सितंबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो यू कैन अप्लाई। सिमिलरली IBPS PO ने भी साफ साफ बोला है यहां पे एज ऑन, कहां पे बोला था, यहां पे बोला था, हाँ कट ऑफ डेट जुलाई 21 2026। अगर आपका 21 जुलाई 2026 से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, अगर आप फाइनल ईयर में है और 21 जुलाई 2026 तक या उससे पहले आपकी फाइनल डिग्री आ जाती है या मार्कशीट आ जाती है फाइनल, तो यू कैन अप्लाई। यहां पे साफ साफ बोला है ग्रेजुएट आपका होना बहुत जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, है ना। और कोई इसमें यहां पे मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, बस पास की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। मैंडेटरी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहां पे आपको एक और बात मैं बता दूं, हाँ यहां पे एक पॉइंट और दे रखा है जैसे कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, और कट ऑफ डेट है 21 जुलाई 2026। 21 जुलाई से पहले पहले आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, याद रहे आपके पास आपकी डिग्री होनी जरूरी है। फर्दर अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न में बहुत चेंजेस इस बार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम है 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस। आफ्टर दैट मेंस वाले दिन ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, और उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू से पहले कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहले प्रीलिम्स लेवल की बात करते हैं। प्रीलिम्स लेवल में आप देख पा रहे हो कि आपका इंग्लिश सेक्शन रहेगा यहाँ पे, है ना। इंग्लिश सेक्शन रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स की टाइम लिमिट रहेगी, और केवल आप इस पेपर को इंग्लिश में ही दे सकते हो, इंग्लिश के पेपर को। फिर क्वांट के सेक्शन की मैं बात करता हूं, 35 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा, है ना। 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स का यहां पे आपका रहने वाला है। ठीक है।
तो कहने का मतलब हो गया कि 6/7 करूंगा, 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। कहीं ना कहीं पे 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे आपका रहने वाला है, 0.7 या 0.8 का। 20 मिनट का इसमें भी आपको टाइम लिमिट मिल रहा होगा और मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्जाम देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात करूं, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन इक्वल वेटेज का जाएगा। हर एक क्वेश्चन इक्वल वेटेज का जाएगा और इसमें भी 20 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर दे सकते हो। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में तो कोई चेंज नहीं है, सेम वही है जो लास्ट ईयर था, है ना। और यहां पे आप देख सकते हो टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स का आएगा और 60 मिनट आपको टोटल मिल रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यहां पे साफ साफ बोला है कि सेक्शनल कट ऑफ मैंडेटरी है, मतलब आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली क्लियर करना जरूरी होगा, है ना। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ईच सेक्शन बाय सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स डिसाइडेड बाय द आईबीपीएस। जो भी आईबीपीएस की तरफ से सेक्शनल कट ऑफ सेट किया जाएगा और ओवरऑल किया जाएगा वो आपको क्लियर करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसमें और आपको बात करता हूं, जैसे मेंस की बात करें, अब आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स मान लो आपने क्लियर कर लिया, फिर मेंस की बात करूं तो मेंस का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मेंस का पैटर्न आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके पास कुछ टेस्ट आएंगे, जैसे रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम रहेगा और 45 मिनट का आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा। यहां पे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, ये सब चीजें आपको मेनली पूछी जाएंगी। जो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है उसी में सारा कुछ मिलके आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। यहां पे कहीं ना कहीं पे पैटर्न चेंज हुआ है जीए का एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, जिसमें इंग्लिश हिंदी में पेपर आएगा, 35 मिनट का आपको ओवरऑल समय मिल रहा होगा। मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स। ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, एसबीआई पीओ वाला सेम पैटर्न। जैसे एसबीआई पीओ में मेंस में 20 मार्क्स का कर दिया 40 क्वेश्चन, सेम आईबीपीएस पीओ में भी वही ट्रेंड और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, 35 मिनट का समय मिलेगा। फिर क्वांट की बात करूं, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। रीजनिंग और क्वांट सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स कैरी करेंगे। इंग्लिश हिंदी 45 मिनट का समय मिलेगा। और उसके बाद आपने जब ये चारों पेपर खत्म हो गए उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आपको लिखने को दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश में टाइप करना है, 30 मिनट का आपको ओवरऑल इसमें समय मिलेगा। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो आपके पास 170 क्वेश्चन हो गए, 40 40 40 120 और 50 170। डिस्क्रिप्टिव को इंक्लूड नहीं किया है, अभी मैंने केवल मेंस का बताया। 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स से हो गए, 60 और 60 120 और 180 और 20 200 200। इस तरीके से 160 मिनट आपको टोटल मिलेगा मेंस का। डिस्क्रिप्टिव का अलग से दे रखा है, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स 30 मिनट का, ठीक है। यहां पे 170 आपके पास टोटल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके 200 रहेंगे और 160 मिनट का टोटल टाइम रहने वाला है, इस तरीके से। और डिस्क्रिप्टिव में एक बात याद रखिए, उसने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोला है, मैं अपने मन से कुछ लिख के नहीं लाया हूं, नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन रहेगा उसमें मेनली कैसे कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं। मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है लिखने के लिए। करंट इवेंट्स जो भी चल रहे हैं उससे रिलेटेड आ सकता है और एथिक्स से रिलेटेड आ सकता है। तो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, करंट टॉपिक्स वगैरह, इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं इसमें और फर्दर कुछ बात करता हूं तो यहां पे ईच सेक्शन इज सेपरेटली टाइम्ड, सब में अलग अलग सेपरेट टाइम रहने वाला है और सेक्शनल टाइम सब में रहेगा, याद रखना। मैं बात करता हूं उसके बाद एक पर्सनैलिटी रोड मैप की, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका मेंस के एग्जाम के बाद, इफ यू आर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, एक नया आपको ये देखने को मिल रहा है। इसमें साफ साफ बोला है अगर आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई, ओनली कैंडिडेट हु पास द मेन एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस स्टेज। कौन सी स्टेज के लिए? जो पर्सनैलिटी रोड मैप है, पर्सनैलिटी टेस्ट, अ मैंडेटरी असेसमेंट फेज कंडक्टेड बिफोर द फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले ये आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट एक तरीके से, है ना, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। मैंडेटरी फॉर इंटरव्यू एलिजिबिलिटी, मतलब ये जो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी के लिए मैंडेटरी रहने वाला है। और जो रिजल्ट आएंगे वो डायरेक्टली इंटरव्यू पैनल के साथ शेयर किया जाएगा। ये सब आपका नोटिफिकेशन में दे रखा है, जो मैं यहां पे लिख के ले आया हूं छोटे छोटे पॉइंट्स में, है ना। और नॉन क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स आर नॉट एडेड डायरेक्टली टू द फाइनल मेरिट स्कोर। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना वो केवल मेंस का स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर से बनेगी, ये नॉन क्वालिफाइंग है। ये तो बस आपको बस ऐसे ही देखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट देना है, इसका इवैल्यूएशन रिपोर्ट इंटरव्यूअर के पास जाएगा, इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा, है ना।
चलिए आगे मैं बात करता हूं, यहां पे थोड़ी सी बात है। अगर मैं पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह की बात करूं तो क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, तो समझ लीजिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स क्या क्या दे रखे, 0.25 मार्क्स डिडक्शन, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, याद रखिएगा। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहने वाला है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, है ना। मतलब अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का और आपने रॉन्ग कर दिया तो आपके -0.25 हो जाएंगे, याद रखिएगा 0.25 आपके हो जाएंगे। और एप्लीकेबल टू प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये एप्लीकेबल रहने वाला है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ओके। और ये भी बोला है कैंडिडेट मस्ट पास इंडिविजुअल सेक्शन एंड मीट अ मिनिमम टोटल एग्रीगेट स्कोर। इंडिविजुअल सेक्शन तो आपको पास करना है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश भी पास करनी है, क्वांट भी करनी है, रीजनिंग इंडिविजुअली करना है, और ओवरऑल स्कोर भी आपको पार करना होगा जो इसमें बोला गया है, ठीक है। मीटिंग बोथ सेक्शनल एंड ओवरऑल क्राइटेरिया इज मैंडेटरी फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट सिलेक्शन। पर्सनैलिटी टेस्ट सिलेक्शन के लिए आपको तभी सिलेक्ट किया जाएगा जब आप हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली क्लियर करोगे और ओवरऑल को भी क्लियर करोगे। लेट से आपने ओवरऑल कट ऑफ तो पार कर ली, लेकिन आप किसी एक सेक्शन में रह गए, जैसे राइटिंग वाले पार्ट में रह गए या इंग्लिश के सेक्शन में रह गए, रीजनिंग में, और आपने ओवरऑल निकाल लिया, तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूं सिलेबस की, सर रीजनिंग का सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग को कवर करना होगा। तो रीजनिंग का सिलेबस एक सबसे छोटे सिलेबस में से एक है। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने दे रखा है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट तक जितने भी मैंने चैप्टर बताए ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं, और ये जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं। किस में आते हैं? सिर्फ मेंस में आते हैं। इनका प्री से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेंस में आते हैं। तो अभी आपको पहली स्टेज के लिए शुरू के 10 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आगे की बात करूं मैं अगर क्वांट के सिलेबस, क्वांट आपका 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक तो स्पीड मैथ जो कि सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो इन सब टॉपिक से मिलकर बनता है, इनमें से कोई ना कोई डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएगा, कोई भी 2 टॉपिक। मोस्टली जो आपका आने लगा है कैसलेट आने लगा है, और फिर इनमें से कोई ना कोई एक तो पूछ ही लेगा। और फिर अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक आपके सामने हैं, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सो ऑन। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है क्वांट का और रीजनिंग का। इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, आरसी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, वर्ड यूजेज, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, वोकैबुलरी एंड फिलर्स। दीज are the topics that you have to cover for the prelims mains examination as well। आगे अगर मैं प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करूं लास्ट ईयर की, देखो अगर हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमें उस एग्जाम की पहले तो एक मिनिमम स्कोर पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए स्कोर करने के लिए। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी 2025 में 49.21 कट ऑफ थी जनरल वालों की, ओबीसी की 49.21 थी, ईडब्ल्यूएस 49.21, एससी 45.96, एसटी 40.96, और ये सब मतलब जो अपने विजुअली इंपेयर्ड वगैरह है उनका कट ऑफ है। 2024 में 48 थी जनरल की, 2023 में स्लाइटली हायर देखने को मिली थी 54.25, और 2022 में 49.75। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है, जो आपकी कट ऑफ दे रखी है जनरल ओबीसी वगैरह सबकी, एक 50 के अंदर ही वेरी कर रही है 2022 में, 2024 में और 25 में। 2023 में थोड़ी सी ज्यादा गई थी, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा, और वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ डेफिनेट बात है कम जाएगी। तो इस साल भी अगर वैकेंसी ज्यादा है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो कट ऑफ आपकी समथिंग अराउंड 45 से 50 के बीच में जाएगी। लेकिन हमको अपना टारगेट सेट करना है कि कम से कम हम 55 से ऊपर का टारगेट लेके चलें। लेट्स सेट योर टारगेट कि 55 प्लस आपका स्कोर बने, 55 प्लस आपका स्कोर बने आउट ऑफ 100 मॉक्स में। तो मॉक में अपना 55 प्लस का टारगेट लेके चलो, आप बहुत सेफ जोन में खेलोगे, एकदम याद रखना। मेंस की बात करूं, मेंस में अगर मैं केवल इंटरव्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, विदाउट इंटरव्यू जो आपकी कट ऑफ गई है मेंस एग्जाम की, 2025 में जनरल की 75.75, ओबीसी की भी सेम है, ईडब्ल्यूएस की 3 नंबर समथिंग कम है, एससी का तो भैया खतरनाक ही गया 51.75, एसटी का 59, और 2024 में स्लाइटली 66 के आसपास था, 2023 में 63 और 2022 में 71। तो कहीं ना कहीं पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है 80 के नीचे ही रहती है। तो लेट्स टारगेट इन मेंस 80 to 85, और मैं आपसे ये कहूंगा अगर 85 तक अगर आप टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 200, जितने मार्क्स का आपका पेपर है मेंस का, बहुत सेफ जोन में आ जाओगे। क्योंकि आप मानो ना कट ऑफ अगर 75 गई और आपने अगर 2 नंबर भी ऊपर लाए हो तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का यार। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना
मतलब प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो मैक्सिमम स्कोर करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कट ऑफ से मेंस में कट ऑफ से 10-12 नंबर का टारगेट ऊपर का रखो, तभी आपका एक फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी इंटरव्यू के मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद यहां तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कट ऑफ, एज, सिलेबस वगैरह सब कुछ। प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन इनरोल इन टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका ऑफर चल रहा है पूरे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के सब्सक्रिप्शन का। आपको बैंकिंग का पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सुपर पास लाइव का, जिसमें बैंकिंग के हर एक एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, फाउंडेशन बैचेस, क्लर्क के अपकमिंग एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। मैं दिखा दे रहा हूं कहां पे मिल रहा है। देखिए, ये सारे बैचेस मैंने यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको सुपर पास लाइव में क्या मिलेगा। निर्माण बैच, ये ऐसा बैच है जो कंप्लीट प्री से मेंस कवर करा रहा है, और ये उन लोगों के लिए जो फास्ट पेस पे अपना कोर्स कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैच हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, कवर करा चुके हैं। यहां पे आपको बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच दिख रहा है, ये हमारा अभी नया बैच लॉन्च हुआ है, लाइव चल रहा है क्लासेस। यहां पे आप देख रहे हो आईबीपीएस पीओ का स्कोर बूस्टर बैच आपका चल रहा है, ये पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है। इसको आप डीप में भी पढ़ सकते हो, सारा इसमें हम कवर करा रहे हैं। 2 जुलाई के मिड में खत्म हो जाएगा ये, तो आप इसमें से भी अपने चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। यहां पे एसबीआई पीयू का क्रैश कोर्स हम लोग ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जो एक आपका एक तरीके से फास्ट पेस पे कवर कराने वाला सिलेबस है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको अंडर दिस सिंगल सब्सक्रिप्शन सुपरपास लाइव। और केवल क्लासेस ही नहीं मिलेंगी, इनमें आपको क्लासेस के साथ साथ मैं बता दे रहा हूं क्या क्या मिलेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम, पीवाईक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम, स्टडी नोट्स, डाउट सेशंस, सब कुछ मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है 849 रुपीज का, जिसमें आपको 849 रुपीज में कंप्लीट 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश, तो आपको 1 साल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा बैंकिंग और इंश्योरेंस का। परचेज करने की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है सुपर पास लाइव की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो परचेज कर सकते हो। अगर कोई इश्यू आता है परचेज से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी इशू आता है परचेज से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में वैसे तो लिंक दे रखी है, मैं भी एक बार दिखा भी दूंगा कैसे है। और इसमें आप लोगों को देखो क्लर्क का फाउंडेशन बैच ऑब्वियसली मिल रहा होगा सुपर पास लाइव में, और कल से इसकी प्राइस सुपर पास लाइव की 1799 हो जाएगी 12 मंथ के लिए। तो देख लो, हाफ प्राइस में आपको ये मिल रहा है। कल से 12 महीने का 1799 होगा, 6 मंथ का 999 होगा, मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन प्राइस चेंज हो जाएगी कल से। तो यू कैन अवेल दिस ऑफर टुडे ओनली। परचेस कैसे करना है वो समझ लीजिए। परचेस करने के लिए देखो मैं आपको एक दिखा दे रहा हूं। जैसे आपको ना यूट्यूब पे ये वाली जो आप सेशन देख रहे हो, इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, ये देखो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से सुपरपास लाइव का लिंक। ये हमारा चैनल है। जैसे मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, जैसे मेरी ये वीडियो है ना, कुछ दिन पहले मैंने डाली थी, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहां पे आपको देखो लिंक देखने को मिल रही है। कमेंट बॉक्स में यहां पे लिंक देखने को मिल रही है, कोड फॉर डिस्काउंट शश और सुपर पास लाइव, ये मिल रहा है लिंक। इस लिंक पे क्लिक करना आप, है ना। लिंक पे अगर आप जब क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करने से ही आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन होगा। जैसे यहां पे पेमेंट विंडो ओपन हो गया, आपको 849 प्राइस दिखा रहा है 12 महीने का, कल से इसका प्राइस 1999 हो जाएगा, और कूपन यूज करके डिस्काउंट मिलेगा। कूपन में क्या लिखोगे, कूपन कोड पे लिखोगे आप SHASH अप्लाई कर देना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज का ऑफर है, अवेल दिस ऑफर एंड एंजॉय लर्निंग विद टेक्स्टबुक सुपर टीम। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हमारी डेली अटेंड कर सकते हो। मॉर्निंग में आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी, 10 AM इंग्लिश, 11 AM क्वांट्स एंड 12 PM रीजनिंग। फॉर SBI एंड IBPS PO। यूट्यूब क्लासेस में आपको ये तीनों देखने को मिलेंगी, मॉर्निंग 10, 11, 12। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर रिवीजन। जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद टेक्स्टबुक बैंकिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।